8 इंच के गमले में भी सब्जियां लगाकर आपको हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है, लेकिन हार्वेस्ट करने के बाद आपको दोबारा से हार्वेस्टिंग मिले उसके लिए आपको 5 काम करने हैं जो बेहद ही ज़रूरी है। कौन-कौन से काम करने हैं वो इस वीडियो में आप देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो किचन गार्डनिंग भी साथ साथ करें। ये जो मिर्च के पौधे हैं मैंने सिर्फ 8 इंच के गमले में लगाए हुए हैं और आप देख सकते हो कितनी सारी मिर्च लगी हुई हैं। मैंने 3 बार हार्वेस्टिंग ले ली है और 10 दिन के अंदर ही मैं इसमें हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी ऑर्गेनिक, और ये जो मिर्च है ये तेज वाली है, बट ये हमें ऑर्गेनिक मिर्च खाने को मिलेंगी। जब हम टेरेस पे ये मिर्च के पौधे लगाते हैं तो ये बिल्कुल ही ईजी होता है इनको लगाना और हार्वेस्टिंग करना। लेकिन अगर आपको 7 दिन में ही हार्वेस्टिंग चाहिए तो उसके लिए तो आपको गार्डन में कुछ काम करने होंगे, यानी अपनी वेजिटेबल्स के लिए कुछ काम करने होंगे, वो वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आप इन मिर्चों की हार्वेस्टिंग देखो। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारी मिर्चें लगी हुई हैं। मेरे पास 5 पौधे हैं और जो पौधे हैं ये मैं नर्सरी से लेके आई थी। वैसे तो आप बीज से भी लगा सकते हैं, मेरे बीज से भी बने हुए पौधे हैं मिर्च के, मैं दिखाऊंगी। और ये वाले जो पौधे हैं 20-20 रुपए में नर्सरी से छोटे छोटे पौधे लेके आई थी। अभी ये खूब सारे हेल्दी हो गए हैं और काफ़ी सारे मिर्च भी देते हैं। हर एक ब्रांच पे एक मिर्च लगी हुई है, तो बहुत सारी एक एक प्लांट पे मेरे को 15-15 मिर्च तोड़ने को मिली हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रेड भी हो चुकी हैं और अभी मैंने सभी को हार्वेस्ट कर लिया है। अभी हम गमलों में ही लगे हुए बैंगन को हार्वेस्ट करेंगे। ये वाले जो बैंगन है ये मैंने ऑनलाइन सीड मंगवाए थे और उन्हीं से बने हुए ये पौधे हैं और ये पौधे मेरे 3-3 महीने के हो चुके हैं और इनमें अच्छी खासी हार्वेस्टिंग भी हो रही है। आप देख सकते हो वाइट बैंगन है और ये वाले बैंगन है, तो ये भी छोटे छोटे काफ़ी सारे लगे हुए हैं। मैं सिर्फ ये 2 ही तोड़ूंगी और ये मिर्च जो है बची कुची सभी को मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। तो आप देखना 10 दिन के अंदर ही मैं दोबारा हार्वेस्ट लूँगी। कैसे लूँगी वो इस वीडियो में देखना, क्योंकि मुझे इसमें काम करना है। ऐसे ही आप हार्वेस्ट करने के बाद अपने प्लांट्स को मत छोड़े, उसके लिए क्या करना है वो देखना। फ्रेंड्स, मेरे पास ये बैंगन के कम से कम 10 पौधे हैं, लेकिन एक एक गमले में ये 2-2 3-3 लगे हुए हैं। अगर मैं इन गमलों में अलग अलग कर दूंगी तो ये और भी अच्छी हार्वेस्टिंग देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिर्च है ये मिर्च की दोबारा आपको हार्वेस्टिंग लेनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसे अपने प्लांट्स की गुड़ाई करें। ये वाले जो गमले हैं ये छोटे छोटे हैं, 25-25 रुपये के, 30-30 रुपये के आपको मिल जाते हैं। इनमें आप मिर्च की पौध लगाएंगे तो अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। इनमें अच्छे से ग्रो हो जाती है मिर्च के प्लांट। उसके बाद आप ये गुड़ाई करें। गुड़ाई करना बेहद ही ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग लेने के बाद आप प्लांट्स की गुड़ाई करें, क्योंकि इसमें अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो जब हम इसमें खाद देंगे या कोई भी फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसका जो हमारा पोषक तत्व है वो हमारे रूट्स तक नहीं जाएगा। जब रूट्स तक ही नहीं जाएगा तो प्लांट्स पे कैसे फ्रूटिंग होएगी। तो सभी प्लांट्स की मैं गुड़ाई कर देती हूँ। गुड़ाई करने का तरीका यही है कि आपके पास जो भी है वो 4-5 इंच तक आप उससे गुड़ाई कर दें। रूट्स को मत काटे, रूट्स के चारों तरफ ऐसे गुड़ाई करें, मिट्टी की गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद आपको और भी बहुत सारे काम करने होंगे जो ज़रूरी हैं। उसके बाद आप खाद दें। मैंने ये खाद ली है, ये है वर्मी कंपोस्ट जो केचुए द्वारा बनाई गई है, ये है गोबर की खाद और थोड़ी सी हल्दी ली है। हल्दी मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसमें एंटी फंगल होते हैं, यानी अगर हम हल्दी का यूज करेंगे तो हमारे प्लांट्स पे कीड़े मकोड़ों का, यानी जो भी हमारे प्लांट्स को गला देते हैं, रूट्स को गला देते हैं, उसका डर नहीं होएगा। वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे और ये प्लांट्स हमारा बचता रहेगा, अच्छी सी फ्रूटिंग करता रहेगा। थोड़ी सी हल्दी मैंने मिलाई है। तो अभी मैंने इसमें खाद दे दी और बाकी में भी मैं खाद दूंगी। तो देखिए, ये बैंगन के पौधे हैं, इसमें मेरे 3 प्लांट लगे हुए हैं एक ही गमले में। ये गमला आप देख सकते हो कितना बड़ा है। अगर मैं इस गमले में एक प्लांट लगाती हूँ तो जल्दी जल्दी मेरे को फ्रूटिंग मिलेगी। यानी अगर आप इतने बड़े गमले में एक पौधा लगाते हैं बैंगन का तो आपको अच्छी खासी हार्वेस्टिंग मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, गमले मेरे पास 4-5 है, ये इन्हीं में ही मैंने ये किचन गार्डनिंग किया हुआ है। तो फ्रेंड, छोटा सा मेरा गार्डन भी है टेरेस पे, थोड़ा सा
पौधे मैंने नीचे भी रखे हुए हैं। तो ऐसे मैं गार्डनिंग करती थी, साथ में ये किचन गार्डनिंग भी करने लगी वेस्ट चीज़ों में। इसमें भी मैं वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी। ये वर्मी कंपोस्ट मेरे को 10 रुपये किलो मिली है। अगर आपके पास किचन वेस्ट से बनी हुई खाद है तो वो भी आप डाल सकते हैं, या किचन वेस्ट को पानी में भिगो ले 2 दिन के लिए और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। आप बनाना पील भी बना सकते हैं, आप चाय पत्ती की खाद भी इसमें डाल सकते हैं। आप ओनियन पील होता है जो प्याज के छिलकों से बना होता है, उसका फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। वो बनाने के लिए आपको प्याज के छिलकों को 1 दिन के लिए भिगो देना है, उसके बाद अपने पौधे में डाल सकते हैं। घर का ही वेस्ट से ही आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट में सभी पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये है राख यानी वुड ऐश। वुड ऐश का क्या करना है, अब आप ये सोच रहे होंगे। वुड ऐश का भी यूज मैं करना बताऊंगी। कई बार क्या होता है, हमारा जो प्लांट्स होता है उस पे फूल आते हैं और फूल झड़ जाते हैं, क्योंकि उस पे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, पत्तों को भी खा जाते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते बट हमारे फूल झड़ के गिर जाते हैं। उसके लिए बेस्ट ये जो हमारा है, ये घर पे ही बना हुआ जो खाद ये वुड ऐश है, ये बेस्ट है। आप अपने प्लांट्स पे ऐसे थोड़ा सा छिड़काव कर दें, और छिड़काव करने के बाद आप उस पे पानी मत डालें, यानी प्लांट्स के ऊपर पानी मत डालें। 1 दिन के लिए उसको छोड़ दें। ये जो वुड ऐश है आप शाम के टाइम में अपने प्लांट्स पे डालें। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी वेजिटेबल्स हो, उसके जो फ्रूटिंग होके झड़ रही है या फूल झड़ रहे हैं, अच्छे से फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो ये राख का बेस्ट यूज है। ये मैं वर्मी कंपोस्ट सभी अपने प्लांट्स में डाल दूंगी, क्योंकि मेरे को फिर दोबारा से हार्वेस्टिंग लेनी है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ी थोड़ी ये वर्मी कंपोस्ट ही डाल रही हूँ, और सभी में मैंने थोड़ी थोड़ी ऐसी राख डाल दी है। एक बार पहले भी मैंने शॉर्ट में बताया था कि आप राख का यूज करें अपने मिर्च वाले प्लांट पे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मेरे मिर्च के जो प्लांट हैं उसके फूल झड़ रहे थे, पीले पीले होके गिर रहे थे, ना तो फ्रूटिंग हो रही थी ना ही अच्छे से ग्रोथ हो रही थी। प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो भी, उनमें भी छेद हो गए थे। लेकिन जब मैंने राख का यूज किया तब उसमें असर दिखा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी राख का ही यूज करते थे और वो हमें बताते भी थे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा कोई दवाइयों का यूज़ नहीं करता है, कोई केमिकल वगैरह से हम क्यों अपनी वेजिटेबल्स लगाएं। हम अपने ही घर में जो हमारा देसी नुस्खा है उसी का यूज करके हम किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं होती है, घर पे ही बना सकते हैं। अब जो हमारा मेन काम होता है वो है फ्लावर का। ये फ्लावर क्यों दिखा रही हूँ, ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि फूलों को भी आपको अपने वेजिटेबल्स के आसपास रखना होता है। कोई भी फ्लावर हो, आप अपने वेजिटेबल्स के बीच में गमला रख सकते हैं, ऐसे फूलों को रख सकते हैं, क्योंकि अगर फूलों पे भंवरे आएंगे, तितली आएंगी, जो भी हमारे इंसेक्ट आते हैं वो पोलिनेशन का काम करते हैं। फूलों से ही हमारे वेजिटेबल्स प्लांट पे पोलिनेशन होता है। आप अपने गार्डन में रख सकते हैं या प्लांट्स के आसपास रख सकते हैं। कोई भी जो भी फ्लावर वाला प्लांट हो आपके गार्डन में वो आसपास रख सकते हैं, चाहे रोज हो चाहे विनका हो, कोई भी प्लांट आप रख सकते हैं। मैरीगोल्ड भी रख सकते हैं। तो ये फूलों वाले प्लांट जो हैं ये बेहद ही ज़रूरी है हमारे वेजिटेबल्स गार्डनिंग के लिए। तो आसपास रखेंगे तो जल्दी पोलिनेशन होएगा और फिर फ्रूटिंग भी होएगी, फ्लावर आएंगे फिर फ्रूटिंग भी होएगी। अब मेन काम है हमारा पानी देना। पानी आप ज़्यादा मत दे, जब भी आपके प्लांट की मिट्टी सूखी हुई हो तभी पानी दे, और जब आपको ऐसा लगे कि आपके प्लांट्स पे अच्छी खासी फ्रूट्स आए हुए हैं, अच्छी ग्रोथ पे हैं, तो आप पानी बिल्कुल ही कम दें, क्योंकि जब हमें फ्रूटिंग चाहिए होती है और फ्रूट लगे हुए होते हैं तो उसके बाद आपको पानी बिल्कुल कम देना होता है। ज़्यादा पानी ना दे, ये इस बात का ध्यान रखें। तो ये जो सूखे हुए गमले थे उनमें तो मैं अच्छे से पानी डाल रही हूँ, और जो मेरे थोड़े से गीली मिट्टी थी उनमें कम डाल रही हूँ। और ये देखो, ये जो हमारे ऐसे ही गेहूं के चावल के कट्टे आते हैं, इनमें मैंने ये वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। पालक हो गई, मेथी हो गई,
और धनिया भी लगाया है, वो दूसरी साइड रखा हुआ है। तो ऐसे आप ये जो नॉर्मल हमारी सर्दियों की सब्जियां होती है, मेथी, पालक, धनिया, प्याज, लहसुन, ऐसे गत्तों का यानी कार्डबोर्ड का यूज करके भी लगा सकते हैं। ये मैंने थोड़े दिन पहले लगाए थे, प्याज, गले सड़े प्याज थे और लहसुन थी, तो ये देखो ऐसे कार्डबोर्ड में ही थैली बिछा के लगाए हुए थे। और ये वाले जो ग्रो बैग है ये है, ये मेरी जो जेठानी है उनके बच्चे लेके आए थे, तो उन्होंने मेरे को दे दिया कि चाची आप इसमें सब्जियां लगा ले। तो ये मेरे फ्री के ही है, उन्होंने काफ़ी दिन पहले मंगवाए हुए थे, वो बाहर रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की मेरी ये हार्वेस्टिंग है, मिक्स सब्जी बनेगी तो उसमें ये सब जाएगा। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।